नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय भक्त प्रहलाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के चिंतन का विषय भक्त प्रहलाद। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारा, लेकिन उसके उपरांत भी भगवान क्रोध में ही थे। भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद सब देवता लोग आ गए, ब्रह्मा शंकर भी आए। तब नारद मुनि सब ने कहा कि भाई, भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं, उनकी स्तुति करें, अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसलिए आप सब जाएं उनके पास और उनकी स्तुति कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। देवताओं ने पहले ही मना कर दिया। देवताओं ने कहा कि अभी तो भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में हैं, हमसे उनका यह स्वरूप देखा नहीं जा रहा है। कौन उनके इस क्रोध का सामना कर सकता है? हम सब देवता उनके इस स्वरूप से बेहद भयभीत हैं, अतएव हम नहीं जा सकते। तो कौन जाएगा? यह प्रश्न हुआ कि भगवान के समक्ष कौन जाएगा। तब सबने शंकर जी को कहा कि महाराज, आप ही जा सकते हैं और आप ही जाएंगे, आप तो प्रलय करने वाले हैं। तब शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तब ब्रह्मा से कहा गया कि आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आपकी दुनिया है, आपके लिए ही तो आए हैं हम सब। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं उनके क्रोध का सामना नहीं कर सकूंगा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो फिर सब ने परामर्श किया कि अब लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। सबने विचार विमर्श करके तय किया कि लक्ष्मी जी को बुलाया जाए और उनको बोला जाए, क्योंकि नरसिंह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं। इनको देख करके हो सकता है कि नरसिंह भगवान का क्रोध उतर जाए। जो इस विराट रूप इनका है, वह विराट रूप शांत हो जाएगा और मुस्कुराहट वाला सुंदर रूप आ जाएगा। और इसलिए लक्ष्मी जी से कहा गया जाने को। इस पर तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं इस समय कोई अर्धांगिनी नहीं बनना चाहती हूं। लक्ष्मी जी ने स्पष्ट किया कि इस समय मैं कोई अर्धांगिनी नहीं बनना चाहती हूं। मैं अभी आप लोगों की बात नहीं मान सकती। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है उनके क्रोध के सामने जाने की। नरसिंह भगवान का वह स्वरूप देखा नहीं जा रहा। वो अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाशवान है, वह क्रोध में भी है। फिर सब लोग हार गए, कोई भी तैयार नहीं हुआ उनके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए। तब नारद जी ने तरकीब सुझाई, सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि देखो भाई, यह ऊहापोह की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ी बदनामी की बात है कि मृत्यु लोक में इतना बड़ा काम किया भगवान ने और कोई उनकी स्तुति ना करे, अभिनंदन ना करे, उनका धन्यवाद ज्ञापन ना करे। यह बेहद ही खराब बात है। इसलिए नारद जी ने कहा कि प्रहलाद को भेजो।
नारद जी ने सुझाव दिया कि उनके समक्ष प्रहलाद को भेजा जाए। प्रहलाद के पास सब लोग गए और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता को मार करके नरसिंह भगवान खड़े हैं और बेहद क्रोध में नजर आ रहे हैं, उनके पास जाओ। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। भक्त प्रहलाद को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो आराम से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए। नरसिंह भगवान के पास उस वक्त प्रहलाद जी 5-6 वर्ष के थे। उनके क्रोध का सामना करते हुए ठीक समक्ष हो ही गए। जब वह गए नरसिंह भगवान के पास, तो भगवान का जो विराट स्वरूप, दांतों की माला पहने हुए, खून से लथपथ नाखून, प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे। उस दशा में भी भगवान भक्त प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर समस्त देवी देवता, ब्रह्मा, शंकर आदि नरसिंह भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति व अभिनंदन करने लगे। तब नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा, जो कुछ भक्त प्रहलाद से कहा वह कुछ इस प्रकार है। वरम वृणीस्वाभिमतम काम पूर्वम सम्यम हम नृणाम। अर्थात बेटा, वर मांगो, जो कुछ मांगोगे वह सब मैं देने को तैयार हूं। सब मांगते हैं, तुम भी मांगो बेटा। तब प्रहलाद ने मन ही मन कहा कि अच्छा, बेवकूफ बनाना शुरू हो गया, कहते हैं वर मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, भगवान के इस उवाच के पश्चात भक्त प्रहलाद ने कहा कि यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य स वै माणिक। अर्थात हे प्रभु, जो दास कुछ भी कामना लेकर जाता है स्वामी के पास, तो वह दास नहीं है। यदि कोई कामना लेकर कोई स्वामी के पास जाए तो फिर वह दास नहीं है, वह तो बनिया या व्यापारी है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 रुपए दिया तो उससे 10 रुपए की मिठाई दे दिया, यह तो व्यापार है। दास तो केवल दासता करता है, भक्त तो केवल भक्ति करता है। मैं कोई व्यापारी या बनिया तो बिल्कुल भी नहीं हूं। यदि दास्यसि में कामान वराम सत्वम वर दर्शभ कामानाम हृदय सरोहम भवस्तु विणे वरम। अर्थात प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर प्रभु आप देना ही चाहते हैं और अगर आपकी आज्ञा है कि मेरी आज्ञा है, मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई आपका आदेश हो तो प्रभु यह वर दीजिए कि मैं आपसे कुछ ना मांगूं। ऐसा मेरा अंतःकरण कर दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि पैदा ही ना हो। अंतःकरण पर ऐसा कुछ जादू कर दीजिए कि कभी भी मांगने की बुद्धि ही पैदा ना हो। वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में तो मुझे अंदर मांगने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है प्रभु, लेकिन आगे भी ना हो ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए, क्योंकि मैं तो अकाम हूं, मैं तो सेवा चाहता हूं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। और वास्तविकता यह है कि आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। वास्तविकता यह है कि हमसे आपको भी कुछ नहीं चाहिए। फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं कि मैं कोई वरदान मांगू? इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धुतिर्मतिः थ्रीम श्रीस्तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना।
प्रभु, यह कामना ऐसी बुरी चीज है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं। किसी से कुछ भी आपने अपेक्षा किया तो सारी की सारी चीजें स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अगर मन में किसी से कोई अपेक्षा पैदा हो गई तो एक साथ इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब के सब नष्ट ही हो जाते हैं। यह कामना की बीमारी मुझको नहीं है, यह अपेक्षा की बीमारी मुझ में बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मन में कोई इच्छा, कोई कामना कभी पैदा ही ना हो। इस पर नरसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा। भगवान नरसिंह नाथ ने भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस पर कहा, तथापि मनवंतरमेत दत्र दैतेश्वराणाम मनु भुन्वस्व भोगानाम। और इस तरह ही उन्होंने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उनका क्रोध इसी के साथ समाप्त हुआ। सभी देवी देवताएं उनकी स्तुति संगान करते हुए उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए सभी देवी देवताएं उनके समक्ष उपस्थित हुए, क्योंकि तब भगवान का क्रोध बिल्कुल भक्त प्रहलाद के कारण समाप्त ही हो चुका था। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।